अप्रैल की आखिरी तारीख है और आसमान से आग बरसने लगी है। अभी मई जून की गर्मी ने दस्तक नहीं दी है और पारा कहीं कहीं 47 के पार पहुंच चुका है। गर्मी की वजह से यूपी में कई जगहों पर स्कूलों के टाइम भी बदलने पड़े हैं। लेकिन इस जलती चुभती गर्मी में सबसे ज्यादा परेशानी चुनाव प्रचार में हो रही है। नेता से लेकर कार्यकर्ता को समझ नहीं आ रहा है कि पहले प्यास बुझाएं या फिर प्रचार करें। देखिए कैसे दहकती धरती पर उतरने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं के पसीने छूट रहे हैं। हर कोई कहने पर मजबूर है कि यह गर्मी मार डालेगी। कार्यकर्ता कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, नींबू पानी पी रहे हैं। आम जनता से मिलने में परेशानियों की सामना करनी पड़ती है। इस गर्मी पर जो चुनावी गर्मी है वो हावी है। गर्मी हम लोगों को नहीं लग रही है, हम लोगों को चुनाव की गर्मी है। हम लोगों को गर्मी लगी नहीं रही है। कोई गला तर कर रहा है, कोई गमछे से पसीना पोंछ रहा है, कोई जलती बाइक पर पानी डालकर ठंडा कर रहा है, कोई जूस से गर्मी की जलन दूर कर रहा है, किसी के हाथ में गन्ने के रस का ग्लास है। ये तस्वीरें हैं तापमान के तांडव के बीच चुनावी प्रचार की। अप्रैल में ही आसमान से आग बरसने लगी है और जमीन इतनी तपने लगी है कि छाले पड़ रहे हैं। लेकिन चुनाव का बुखार है कि 43 डिग्री में भी जारी है। ये तस्वीरें आजमगढ़ की हैं, जहां तापमान तांडव मचाने पर तुला है। चुनावी कार्यकर्ताओं के बीच शरबत के लिए मची होड़ बता रही है कि चुनावी समर में तापमान कितना तगड़ा है। अप्रैल में ही आजमगढ़ का पारा 42 डिग्री तक पहुंच गया है। आजमगढ़ से महागठबंधन के उम्मीदवार एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद मैदान में हैं, जिन्हें जिताने के लिए कार्यकर्ता 42 डिग्री तापमान में भी जी जान से जुटे हैं। ग्राउंड रिपोर्ट कहती है कि गर्मी ने इन कार्यकर्ताओं को बेहाल कर रखा है। लेकिन कैमरे पर लोग बोल रहे हैं कि चुनावी गर्मी मौसमी गर्मी पर ज्यादा हावी है। गर्मी हम लोगों को नहीं लग रही है, हम लोगों को चुनाव की गर्मी है। इससे गर्मी ज्यादा पड़ेगी तभी भी हम लोग जनता के बीच में माननीय अखिलेश खातिर और समाजवादी पार्टी गठबंधन खातिर वोट मांगने का काम करेंगे। इस चिलचिलाती धूप से बचने के लिए आप लोग क्या उपाय कर रहे हैं? पानी की व्यवस्था है, खाली पानी पानी की। काशी में भी तापमान ने कोहराम मचा रखा है। चुनावी प्रचार के लिए निकलने वाले पहले पानी का इंतजाम करते हैं, फिर प्रचार पर निकलते हैं। कोई कोल्ड ड्रिंक पीकर अपनी प्यास बुझाता है तो कोई गन्ने के रस से सूखे गले को तर करता है। गर्मी का आलम यह है कि थोड़ी दूर चलने के बाद बाइक इतनी गर्म हो जाती है कि टंकी पर ठंडा पानी डालना पड़ता है। देखिए बनारस में मोदी के प्रचार के लिए बीजेपी कार्यकर्ता कैसे अपनी बाइक को ठंडक पहुंचा रहे हैं। लेकिन जलती चुभती गर्मी में कार्यकर्ता दिन रात प्रचार में जुटे हैं। हालांकि गर्मी के चलते उतनी जगहों पर नहीं पहुंच पाते हैं जितना टारगेट होता है। लगातार 3 दिन से गर्मी का ज्यादा प्रकोप बढ़ गया है। गर्मी में जब चुनाव होता है तो काफी परेशानियां होती है। धूप प्रचंड होता है, कार्यकर्ताओं को बाहर निकलने में प्रॉब्लम होता है। गर्मी से निजात पाने के लिए एसी सहारा है और नहीं तो छांव। इसी तरह से लस्सी, कोल्ड ड्रिंक, आम का पन्ना ये पी करके हम लोग काम चला रहे हैं और चुनाव में काम कर रहे हैं। अप्रैल में इंदौर की धरती भी जल रही है। प्रचार के लिए निकलने वाले हाथों में पानी का बोतल लेकर निकल रहे हैं। सूरज चढ़ते ही क्या नेता, क्या कार्यकर्ता, सभी के पसीने छूटने लगते हैं। आलम यह है कि नुक्कड़ सभाओं में जमा होने वालों के बीच हर पार्टी के लोग गन्ने के जूस और ठंडे पानी का इंतजाम करने पर मजबूर है। अभी इंदौर का टेम्परेचर 42 से ऊपर चल रहा है। इसके हिसाब से तो लोग ज्यादातर नींबू पानी का उपयोग कर रहे हैं, छांव ढूंढ रहे हैं, केप लगा रहे हैं, है ना। उस हिसाब से शाम को निकलते हैं। इस गर्मी में सबसे पहले तो गन्ने का रस और नींबू पानी से बेहतर कोई चीज नहीं हो सकती। जो नॉर्मल पंछा होता है वो पहन के और पानी के हाथ में बोतल लेकर सब जगह प्रचार में लगे हुए हैं। सभी कार्यकर्ताओं के लिए पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। दमोह भी दहकने लगा है। चुनावी प्रचार के लिए कुर्सियां खाली पड़ी। आलम यह है कि लोग तंबू के नीचे भी नहीं बैठ पा रहे हैं। सभाओं में कार्यकर्ताओं को पानी के पाउच बांटे जा रहे हैं। भोपाल के लोग भी त्राहिमाम करने लगे। प्रचार में जुटे लोगों को समझ नहीं आ रहा कि प्यास बुझाएं या प्रचार करें। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ रहे हैं भोपाल लोकसभा क्षेत्र से। यहाँ सभा चल रही है और गर्मी में किस तरीके से नेताजी प्रचार कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ता भी प्रचार कर रहे हैं। लेकिन यहाँ नींबू पानी पीकर भी प्यास बुझा रहे हैं। तो दूसरी तरफ
सामने जो कार खड़ी है MP04 BC9000 उसमें पूर्व विधायक जितेंद्र डागा बैठे हुए हैं, जो अभी बीजेपी से छोड़कर कांग्रेस का दामन जिन्होंने थामा है। दूसरी तरफ बात करें तो यहाँ भी ये कार बैठे, सभी लोग AC चलाकर भरी गर्मी में दोपहर 12 बजे सभा से दूरी बनाए हुए हैं और AC चलाकर अपनी अपनी कार बैठे। गर्मी बहुत भयंकर, इस बार टेम्परेचर हाई है, तो हमको पूरा दिन चलना पड़ता है क्षेत्र में और पूरी गर्मी में चलना पड़ता है। तो हम लोग जहाँ जहाँ पे लगता है जो गर्मी के हिसाब से जलजीरा जो कैरी पन्ना जो जरूरत हो, जहाँ लस्सी वो पी के अपना दिनचर्या अपना पूरा रूटीन हमारा चलता रहता है, हम रुकते नहीं हैं। पिंक सिटी जयपुर भी चलने लगी। लक्ष्य निर्धारित होने के बाद न गर्मी देखी जाती है, न सर्दी देखी जाती है, न बारिश देखा जाता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ना गर्मी देखता, ना धूप देखता, ना बारिश देखता। राजस्थान में भले ही चुनावी माहौल का पारा लगातार ऊपर बढ़ता जा रहा हो, लेकिन गर्मी की तपिश ने लोगों को, खास तौर पर प्रत्याशियों को बेहाल कर रखा है। प्रत्याशियों को हर रोज जनता के बीच में जाकर अपने लिए वोट और सपोर्ट जुटाने पड़ते हैं, लेकिन गर्मी का प्रहर ही कुछ इस तरह से सामने नजर आता है कि प्रत्याशी चाहकर भी ज़्यादा से ज़्यादा या निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जनता के बीच में नहीं पहुंच पा रहे हैं। पटना में भी पारा चढ़ता जा रहा है। सूरज निकलते ही पटना में लोगों के पसीने छूटने लगते हैं। बिहार की राजधानी पटना में भयंकर गर्मी पड़ रही है। पारा जो है वह 40 प्लस है, आप देख सकते हैं। यह दोपहर का समय है और काफ़ी कम संख्या में जो लोग हैं वह अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हमारे साथ कई लोग हैं जो छात्रा हैं, पढ़ाई करती हैं। ये बताइए कितनी परेशानी हो रही है इस भयंकर गर्मी? बहुत परेशानी हो रही है। हम लोग मेरा घर बहुत दूर है, फुलवारी शरीफ, और ऑटो बस के लिए रोड पे खड़े रहना पड़ता है। बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत देख बॉडी लगता है कि जल रहा है, टैनिंग बहुत होती है और टेम्परेचर भी हम लोग का सर बहुत गर्म हो जाता है। हम लोग को पेड़ और भी प्लांट करना चाहिए, जितने भी कटे इन एक काट रहे तो 2 लगाना चाहिए, जो चीज़ नहीं हो रहा है। कार्ड बांधते हैं या सनस्क्रीन का यूज़ करते हैं। लखनऊ में भी पारा लोगों को लाल कर रहा है। आम लोगों के लिए तो ये परेशानी की वजह है, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत चुनाव के लिए निकलने वालों को हो रही है। भीषण गर्मी का कहर पूरे उत्तर प्रदेश में जारी है। पारा 42 डिग्री के पार पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश के कुछ जिले ऐसे भी हैं जहां पर आज दिन का तापमान 44 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया, यानी गर्मी बहुत ज़बरदस्त है और साथ में लू के थपेड़ों ने लोगों का बुरा हाल कर दिया है। ऐसे में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको गर्मी में बाहर निकलना है, उनको बचाव के बहुत सारे इंतजाम करने पड़ रहे हैं। शहर में तमाम ऐसी सामाजिक संस्थाएं हैं जिन्होंने जगह जगह पर प्याऊ लगा रखा है। आप हमारे सामने देख रहे हैं, यहाँ पर जल सेवा के नाम से यहाँ पर एक बहुत बड़ा पंडाल लगाया गया, जिसमें यहाँ पर आने वाले लोगों को पानी पिलाया जा रहा है। ये बहुत अच्छा किया उन्होंने। आदमी अगर आ जा रहा है तो प्यास लगे तो पानी पी ले, प्रसाद वगैरह दे रहे खा ले, थोड़ा आराम भी मिल जाता है। अमिताभ ओझा, मानस श्रीवास्तव और कुंदन के साथ गौरव शर्मा, न्यूज़ 24। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त सबसे ज्यादा गर्मी महाराष्ट्र के विदर्भ में पड़ रही है। सूरज निकलने के साथ ही घरों से निकलना मुश्किल हो जा रहा है। इंसान तो इंसान, परिंदे भी गर्मी का कहर से बेहाल हैं। किसानों की खड़ी फसलें भी तबाह हो रही हैं। लोग परेशान हैं कि अभी ये आलम है तो आने वाले वक्त में क्या होगा। गर्मी ने कैसे किसानों के खून पसीने की कमाई को राख कर दिया, उसकी गवाह जालंधर की ये तस्वीरें हैं। खेत में खड़ा गेहूं कटने के लिए बिल्कुल तैयार था। किसान फसल काटने में जुटे थे, लेकिन खड़ी फसल में आग लग गई। गर्मी की वजह से देखते ही देखते आग इतनी भीषण हो गई कि किसानों के लिए इस पर काबू पाना मुश्किल हो गया। किसानों की आंखों के सामने टन का गेहूं राख हो गया। किसानों ने जान पर खेलकर अपनी कुछ फसल बचाई। किसानों को उम्मीद नहीं थी कि अप्रैल में तापमान इतना बढ़ जाएगा कि उनकी फसलें बर्बाद हो जाएंगी। लोगों ने बताया कि बढ़ती से उसकी ट्रैक्टर की चिंगारी के साथ आग लगी है। यूपी में लगातार बढ़ती गर्मी की वजह से अयोध्या भी आसमानी आफत झेल रहा है। शिकंजी की दुकानों पर भारी भीड़ जमा हो रही है।
लोगों की कोशिश हो रही है कि 10 बजे से पहले ही काम निपटा लें, क्योंकि दोपहर के बाद घरों से निकलना मुश्किल हो जाता है। गुजरात की धरती भी गर्मी से दहकने लगी है। पारा 43 के पार चला गया है। देखिए ये सड़क है गुजरात के वडोदरा शहर की, जहां गर्मी की वजह से डामर पिघल गया है। इतना पिघल गया कि सड़कों से गुजरने वाली गाड़ियां कई बार फिसल जा रही हैं। लोग यहां से गुजरने से बचते हैं। गुजरात के अहमदाबाद पर भी गर्मी का भीषण अटैक हुआ है। यहां इंसान तो इंसान, परिंदों के लिए भी गर्मी आफत बन गई है। गर्मी से परिंदे मरने लगे हैं। कई परिंदों को गर्मी की बीमारियां लग रही हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 1 दशक के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब अप्रैल में अहमदाबाद में इतनी भीषण गर्मी पड़ी है। आपको बता दें कि ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ते प्रभाव से पर्यावरण बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। इसी का दुष्परिणाम है कि पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है। अल डोराडो नाम की एक वेबसाइट के मुताबिक बीते शुक्रवार को मध्य भारत पृथ्वी के सबसे गर्म जगहों में रहा। इस वेबसाइट ने शुक्रवार को दुनिया के सबसे गर्म 15 शहरों के नाम दिए थे, जिसमें से सभी शहर भारत के ही थे। भूपेंद्र सिंह की रिपोर्ट, न्यूज़ 24।